नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में हमने पिछले वीडियो में महाराज रघु के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे उनके पुत्र महाराज अज के बारे में। ये जो चर्चा है ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्य रघुवंशम पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। जब महाराज रघु के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका नाम रखते हैं अज। और जैसे बाकी राजकुमारों का पालन पोषण होता है वैसे ही अज का पालन पोषण होता है। जब शिक्षा का समय आता है तब उन्हें अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया जाता है। अज जैसे ही शिक्षा लेकर वापस आते हैं तो रघु क्या देखते हैं कि उनका जो पुत्र है राजगद्दी संभालने के लायक हो गया है। तो वो ये विचार मन में लाते हैं कि अब मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मगध देश के राजा अपनी पुत्री इंदुमती का स्वयंवर रचते हैं और अज को भी महाराज रघु स्वयंवर में भेज देते हैं। राजकुमारी इंदुमती अपने पति के रूप में अज को ही वरण करती है और दोनों का विवाह हो जाता है। जैसे ही अज अपनी पत्नी को लेकर अयोध्या आते हैं, महाराज रघु उन्हें अपना सारा राजपाट दे देते हैं और उन्हें राजा बना देते हैं। जैसे बाकी राजाओं ने अपनी गद्दी अपने पुत्र को सौंपी थी और उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, महाराज रघु भी अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं और अज और इंदुमती के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम रखते हैं दशरथ। दशरथ का भी पालन पोषण वैसे ही करते हैं जैसे बाकी के राजकुमारों का हुआ था। जब उनकी एजुकेशन का टाइम आता है वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चले जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज अज अपनी रानी इंदुमती के साथ अपने ही राज्य के नंदनवन में घूमने गए। वो दोनों घूम रहे थे तो वहीं आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे हिमालय की तरफ भगवान शिव को वीणा सुनाने के लिए। नारद मुनि अपनी गान तो कर ही रहे थे, वीणा भी बजा रहे थे। उस वीणा के ऊपर फूलों का हार था और वो हवा के झोंके से फूलों का हार नीचे धरती पर गिर जाता है और रानी इंदुमती के ऊपर जा गिरता है। इससे क्या होता है, महारानी इंदुमती से उनके प्राण चले जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है। अब अचानक से रानी का देहांत हो जाता है तो राजा विलाप करने लगते हैं और ये हैरानी होती है कि भला कोई एक फूल से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। अब राजा इतना विलाप करते हैं तो उनके सैनिक आते हैं और वैद्य आते हैं तो रानी को मृत घोषित कर देते हैं। और उधर आश्रम में महर्षि वशिष्ठ यज्ञ करने में संलग्न थे और अपनी ध्यान दृष्टि से उन्हें ये पता लग जाता है कि रानी इंदुमती का देहांत हो गया है। तो वो अपने एक शिष्य को एक संदेश लेकर राजा के पास भेजते हैं। इधर राजा शोक में व्याकुल हैं और वो भी चाह रहे हैं कि रानी के अंतिम संस्कार के साथ वो भी अपने प्राण दह दे दें, वो भी उनके साथ चिता में भस्म हो जाए। लेकिन सभी सैनिक और राजा के और भी जो सहयोगी थे राजा को अलग कर देते से महर्षि वशिष्ठ के शिष्य राजा को आके संदेश देते हैं कि हमारे गुरु जी ने बोला है कि आप विलाप मत करिए क्योंकि महारानी इंदुमती अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगकर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। उन्होंने ये बताया है कि महारानी इंदुमती पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। देवराज इंद्र ने एक हरिणी नाम की अप्सरा को ऋषि तृणबिंदु की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। और जब वो अप्सरा हरिणी ऋषि के सामने आती है तो ऋषि उन्हें देख के क्रोधित हो जाते हैं और
श्राप दे डालते हैं कि अब तुम इसी धरती पर किसी मनुष्य की पत्नी बनकर ही रहोगी। अब हरिणी अप्सरा क्षमा मांगने लगती है कि हे ऋषिवर, मैंने तो अपनी तरफ से ये काम नहीं किया है, मुझे तो किसी ने भेजा है। तो जब वो क्षमा मांगती है तो ऋषि कहते हैं कि अच्छा, तुम अब जन्म लेकर इसी पृथ्वी लोक पर रहोगी। जब तक तुम्हें कोई स्वर्ग का फूल नहीं दिखाई देगा तब तक तुम्हें इस धरती पर रहना होगा। जैसे ही तुम स्वर्ग का फूल देख लोगे तब तुम अपने इस कर्म से मुक्त होकर को चली जाओगी। तो हे राजन, जो रानी इंदुमती है आपकी पत्नी, वो पिछले जन्म में अप्सरा हरिणी थी। तो आप शोक मत करिए, क्योंकि राजाओं की जो पत्नी होती है वो पृथ्वी होती है। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अपने सगे संबंधी की मृत्यु पर अगर कोई बहुत अधिक विलाप करता है तब जो प्रेत आत्मा होती है उसे बहुत कष्ट होता है। तो आप ज्ञानी हैं, आप विलाप मत करिए। और अगर आप अपने प्राणों का त्याग भी कर देंगे उनके लिए, तब भी आप मरने के बाद उनसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि रानी इंदुमती अपने कर्मों के अनुसार किसी और लोक को जाएंगी और आप अपने कर्मों के अनुसार किसी और लोक में जाएंगे। तो आप ये विलाप छोड़ दीजिए और अपने राजपाट की ओर ध्यान दीजिए। अपने गुरु के ये वचन सुनकर महाराज अज को थोड़ी सांत्वना मिलती है। इसके बाद वो 8 वर्ष और राजपाट करते हैं। जैसे ही उनके पुत्र दशरथ वयस्क हो जाते हैं, राजपाट को संभालने के योग्य हो जाते हैं, वो अपने पुत्र को बुलाकर पूरा राजपाट उनको समर्पित कर देते हैं और स्वयं गंगा और सरयू के संगम में जाकर जलमग्न होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी महाराज अज की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराज दशरथ के बारे में। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरा ये चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर भी ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।